संविधान खत्म करने का मतलब क्या है आपको? उस मनुस्मृति के माध्यम से महिलाओं को फिर उसी प्रथा में ले जाना। तमाम ऐसी जो घटनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी दबाने का काम करती है, और हमेशा, और इन्होंने एक एजेंडा अपना लिया है। एजेंडा क्या अपना लिया है? कोई भी अपराध करो, अपराध करने के बाद आप जय श्री राम का नाम जप लो, सारे अपराध नाप साफ हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने किसी कार्य में विकास किया है या नहीं किया है, उन्होंने नंबर 1 बनाया नहीं बनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश को महिलाओं के मामले में, अपराध के मामले में नंबर 1 पूरे देश में बना दिया गया। आप गुप्तेश्वर पांडे क्या बयान देते हैं? ब्राह्मण कितना भी कोई काम कर ले, कितना भी वो गलत काम कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, महिलाओं पे शोषण भी क्यों न कर ले, महिलाओं का क्यों न उनका दुष्कर्म कर दे, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा, ब्राह्मण सर्वोपरि, ब्राह्मण सच होगा। तो एक सवाल कर दोगे ना, अरे भाई ये समस्या है, तो पता है वो समस्या कहाँ ले जाएंगे? कांग्रेस पे ले जाएंगे। इन तो कांग्रेस ने किया। जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का एक बिगुल बजाया है ना, वो उसका असर आपको कर्ज के माध्यम से दिखने को मिला है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त बीजेपी लगातार सवालिए घेरे में है, क्योंकि बीजेपी के आईटी सेल के संयोजक और उसके 2 साथी रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं, और उसके बाद वो चुनाव प्रचार में चले जाते हैं। 2 महीनों तक सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पीड़िता ने उनको पहचान कर ली, उसके बाद भी 2 महीने तक वो खुलेआम घूमते रहे और किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इसके बाद से, और वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तमाम बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो है, इसके बाद से बीजेपी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। किसी ने भी एक शब्द तक नहीं कहा इस मामले में, तो ये जाहिर तौर पर निंदनीय है और लगातार सवाल इस पर उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुमित शर्मा। सर, क्या कहेंगे आप, ये जिस तरीके से घटना आई है और 2 महीने तक आरोपियों को छूट देना, उन्हें जिम्मेदारियां देना, चुनाव प्रचार करना, कितनी मतलब निंदनीय घटना है ये? इस वाक्य की शुरुआत एक लाइन से, लूटती है इज्जत किसी बेटी का तो लूटता सबका सम्मान है। लूटती है किसी बेटी का इज्जत तो लूटता सबका सम्मान है। बलात्कारी अगर आज़ाद हो तो अपमान सबका है। बनो इंसान पहले, बनो इंसान पहले, छोड़कर तुम मत बात मजहब की। चलो लड़े इन दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है। तो बात यहाँ आ जाती है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम एजेंडों पर जिस तरह से अपराधियों का सहायता किया है और अपराधियों के साथ खड़ी रही है, ये कहीं ना कहीं उन भारत संघियों के अंदर एक वो मजबूती मिल गई है कि किसी के साथ कोई भी दरगिंदगी कर लो, कुछ कार्रवाई नहीं होगा। हम तो एक आज़ाद हैं इस देश में, और महिलाओं का शोषण तो उनका एक दायित्व बन गया है। IIT VHU के अंदर जिस तरह से दरिंदगी की गई 3 आरोपियों पर, आरोपी द्वारा, और उसके बाद 2 महीने उत्तर प्रदेश की पुलिस को लग गया उनको गिरफ्तार करने में। और गिरफ्तारी भी जब हुई जब वो मध्य प्रदेश का चुनाव करके आते हैं और उन्हें लग जाता है कि ये जो मामला है रफा दफा कर दिया गया है। उसके बाद जब वहाँ के छात्र सड़क पे आते हैं तब जाके ये खड़े होते हैं लोग। और बात ये एक मामला नहीं है, कई ऐसे मामले आए हैं जिस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपराधियों का साथ दिया है। आपको पता होगा जब बिल्किस बानो का जो आरोपी था गैंगरेप का, जब वो जेल से बाहर आते हैं तो उनको माला पहनाकर और जय श्री राम के नारों के साथ उनका सम्मान किया जाता है। तो इनकी नीति और रणनीति क्या है ये पूरे देश को पता है। और ये जो छात्रा है, छात्रा की बात मैं इसलिए कहता हूँ, ये तमाम स्तर पे ये वही लोग हैं ना। एक तरफ तो कर्नाटक के अंदर ये बुरखे के लेकर आंदोलन करते हैं कि बुरखा बैन होना चाहिए, और आज उत्तर प्रदेश और तमाम बीजेपी शासित प्रदेश में जो बहन और बेटी है हमारी, दुपट्टे से मुंह बांधने को मजबूर है। आप ये बताइए, कॉलेज जाने के लिए कॉलेज नहीं जा पा रही है, इस तरह से डरी और सहमी हुई है। आप ये बताइए, नौकरी पेशा में जो बहन और बेटी हैं वो डरे और सहमे हुए हैं, इनके चंगुल में इस तरह से फंसे हुए हैं। तो ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी निरंतर कर रही है, आज तो आपको पता है आज तो महत्वपूर्ण दिन है। आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, सावित्रीबाई फुले की जयंती है, जिन्होंने महिलाओं के अंदर एक ऐसी शक्ति दी है, ऐसे उन्होंने उजागर किया, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, जिन्होंने हक और अधिकार दिया। और हक और अधिकार एक बात पे नहीं दिया उन्होंने, उन्हें मरते दम तक उन्होंने हमेशा उन मनुवादियों की अवहेलना झेलते हुए उनके ऊपर गोबर फेंकी जाती थी, लेकिन उस गोबर की छींक को, जो उनकी छींटें आती थी, उस छींट को पकड़कर उन्होंने उनको जगाने का काम किया, उन महिला समाज को। और महिला को समाज को आपको पता होगा, प्रसूति भवन जो बनाने का काम उन्होंने, पहला भवन बनाने का काम इन्होंने दिया, शिक्षण संस्थान बनाने का महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले जी ने की, और अछूतों के लिए अलग से कुआं बनाने का काम सावित्रीबाई फुले जी ने किया। और आप बताइए, लास्ट टाइम पे भी जब 1897
1997 में जब प्लेग रोग पूरे भारत में फैला हुआ था, तो उन्होंने उन तमाम लोगों की सेवा करते हुए अपनी जान को दिया अपने बेटे के साथ। तो ऐसे, और उसी सावित्रीबाई फुले की जयंती नहीं मनाते हैं। बात यहाँ तक सावित्रीबाई फुले की जो बात करेगा ना, जयंती की तो छोड़िए, तमाम आज मैं सीपी गई थी, वहां से मैंने एक ग्रेजुएट महिला से पूछा सावित्रीबाई फुले कौन है, उन्होंने बोला कि नहीं पता। आखिर ये क्या वजह है, इतनी बड़ी महिला को, जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया, उसके बारे में महिलाओं को भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, बच्चों को क्या पता होगा। यही बात तो मैं आज समझ में नहीं आ रहा है। महिला फिर से उस आस्था की भावना में चली गई है जिनके द्वारा उन्हें समय समय पर हमेशा शोषण किया गया। आप आज फिर से महिलाएं देखता हूं कि मंदिरों में जाती है, पूजा करती है, उपवास रखती है। आपको तो उपवास बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे रखना चाहिए था, सावित्रीबाई फुले के नाम पर, जिन्होंने आपको कलम और किताब की मजबूती की वजह से आपको बराबर पुरुषों के तुलना में बराबर खड़े होने का अधिकार दिया। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें पता नहीं है और इसके पीछे एक साजिश रही है। उनके नाम पर कोई भी क्लास की पूरी 1 से 10 तक चेक कर लीजिए, कोई भी एक चैप्टर नहीं है। इतिहास से उन्हें हटा दिया गया। इतिहास से सावित्रीबाई फुले जैसे तमाम उन नारियों को हटाया गया। उनको पढ़ाया क्या जाएगा पता है? रानी लक्ष्मीबाई पढ़ाया जाएगा। उनको एक एजेंडा जो सेट है सामंती का, वो चीजें पढ़ाई जाएगी। मैं कहता हूँ चलो रानी लक्ष्मीबाई पढ़ा, तो उस समय सावित्रीबाई फुले को भी बताओ, तमाम जो महिला जो बहुजन तबका से आती है उनको पढ़ाने का हिम्मत जुटाओ। आज पता है उनको ही नहीं, बिरसा मुंडे जी है, उनको भी इन्होंने हटा दिया इतिहास से। वो तमाम सावरकर को तो ये पढ़ाएंगे, ये चैप्टर होते हैं उनके। लेकिन जब बात आती है पेरियार और कामेश्वर कुशवाहा, इन तमाम लोगों की जब बातें आती हैं, तमाम बहुजन समाज के नेता के लोगों की बात आती है, तो उनकी बात इतिहास में आता ही नहीं, जिक्र ही नहीं होता। आज इतिहास ऐसे, आज जब लोगों ने अंबेडकर को जानना स्टार्ट कर दिया, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले को जानना स्टार्ट कर दिया, तो इन लोगों के चुभन हो गई है। और चुभन इस तरह से हो गई, उनकी मूर्तियां तोड़ना स्टार्ट कर दिया। आपने देखा हर जगह मूर्तियां तोड़ना स्टार्ट कर दिया। और ये स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें लग गया है कि अब हकीकत इतिहास के माध्यम से वहां जो बहुजन तबका के जो युवा हैं उनको पता ना चल जाए। लेकिन उन्होंने आज भी अंधेरी में डाल रखा उन महिलाओं को। मैं फिर कहता हूं, महिलाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके लिए जो हक और अधिकार की बात को, उनको जानने समझने की जरूरत है। आप इतिहास को पढ़िए और उस इतिहास के माध्यम से आपको आस्था रखना है तो उनमें आस्था रखिए जिन्होंने आपको जीने का अधिकार दिया। आपको पता है दासी प्रथा खत्म करने में कितना योगदान इन लोगों का रहा है। आपको पता होना चाहिए विधवा को उसी उस पे जाके उन्हें वहीं पे उनके साथ जो उनके पति होते थे, हाँ, जो अग्नि होती थी, सती प्रथा होती थी, सती प्रथा में वहीं जाके उनके साथ जलना पड़ता था। लेकिन उसको भी खत्म किया गया। लेकिन उन सब चीज़ों को नहीं बताया जाएगा। बात बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। मैं फिर बात करना चाहता हूँ, ये जो मनुवादी लोग हैं और मीडिया के माध्यम से मनुवादी लोग, आपके बहुजन नेता इन चीज़ों की बात करेंगे ना, वर्ण कुव्यवस्था की और जाति कुव्यवस्था की बात करेंगे, तो आपको उनको ही नेगेटिव बना दिया जाएगा, आपके द्वारा ही बना दिया जाएगा। जैसे राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद से हटा दिया गया। आपको स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को उनकी पार्टी में वो वजूद नहीं दी जा रही है। आपको पता चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री है, वहां तो चलो समाजवादी सरकार है, तो वहां पे उन लोगों ने अपना जिम्मा रख रखा है कि चंद्रशेखर अभी भी कायम है। लेकिन उन लोगों को क्या फरमान मिल रहा है पता है आपको? फरमान वही तालिबानी और मनु फरमान मिल रहा है। मनु फरमान क्या मिल रहा है? उनके जीभ काटने पर 10 लाख से इनाम दिया जाएगा, 10 लाख से 10 करोड़ तक का इनाम दिया जाएगा जो गर्दन काट के लाएगा। तो आप सोच, हम लोग जगाने का काम करते हैं तो हम ही अपने द्वारा ही हमें शोषण किया जाता है। और ये उनका एजेंडा में सेट है। ये सारे एजेंडा में सेट इसलिए कि वो किताबी ज्ञान आपको उस तरीके से देंगे, उनकी देंगे। और जब आप टीवी खोलोगे तो मनुवादी सोच के मीडिया वहां पे रहेंगे और ये कहेंगे ये विवादित बयान है। लेकिन आज समझने और जानने की जरूरत है। मैं फिर कहता हूं, जो महिलाओं के ऊपर जो शोषण किया जा रहा, उन तमाम महिलाओं से निवेदन करता हूं, उसमें चाहे वो सामंती वर्ग से ही क्यों ना आती हो। महिला मतलब महिला, कन्या मतलब कन्या, जहां देवी की पूजा की जाती हो, उस देवी में देवी सुरक्षा ही ना हो, तो अब उस देवी में कन्या पूजन का क्या महत्व रह गया? क्या कहेंगे? आज का समय ऐसा दौर है कि आरोपी जो शोषण करते हैं, जो आरोपी होते हैं, उनको शह दिया जाता है। झूठ मूठ का महिलाओं के लिए आरक्षण और तमाम चीजें का एक ढोंग है और उन आरोपियों को शह दिया जाता है। अगर बीएचयू के छात्रों ने आंदोलन न किया होता, वहां के लोगों ने आवाज न उठाई होती, तो ये तीनों आरोपी अब तक ये बढ़िया सैलरी लेके अच्छा खासा काम कर रहे होते। बिल्कुल 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 सही बात है। आप ये बताइए, यही मनु मीडिया है, निर्भया कांड को उठाती है, लेकिन एक महिला वो भी थी और पूरा देश इकट्ठा हुआ था, पूरा देश इकट्ठा हुआ था। लेकिन मैं बात करूं तमाम जो महिलाएं जो आज कई ऐसे गैंगरेप का बात बताता हूं मैं, जो वो अब देख लिए, मैं पहलवान की ही बात करना चाहूंगा। पहलवान इतने दिन तक सड़क पे बैठे रहे, लेकिन किसी एक महिला संगठन बाहर आई, पूछने आई, कम से कम
कोई नहीं आया पूछने कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। आप बीजेपी की महिलाओं ने तो ये कहा कि हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा, हम तो उनसे भी सुंदर हैं। सुनिए, वो लोग तो चमचागिरी का काम करते हैं, उन लोगों पे क्या मैं बताऊं, वो स्मृति ईरानी साहब के बारे में क्या बताऊं मैं। उन मैम साहिबा की बात तो ये, उन्होंने अपनी दोस्त को ही धोखा देकर उन्होंने शादी की है। तो खैर निजी टिप्पणी तो नहीं करते, वो हाँ, पर्सनल मैं निजी चीजें टिप्पणी- होती है, निजी टिप्पणी- लेकिन ये जिस तरीके से चीजें आज के समय में हो रहा है, महिला के साथ कुछ भी कोई करे लेकिन उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उन्हें प्रमोशन दिया जा रहा है और झूठ मूठ का एक आडंबर चल रहा है कि हम तो महिलाओं के लिए जीते सोते हैं। प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, एक शब्द नहीं फूटा किसी के साथ। मैं यही तो देखना चाहता हूँ। अब मणिपुर की ही बात कर लेता हूँ। 1 जनवरी को वीरेंद्र सिंह को उन्होंने जन्म दिवस का बधाई दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से, लेकिन उसी दिन, इसी 1 जनवरी की बात, उसी दिन 3 दरिंदों ने और हत्या हुई है वहाँ पे, उन पे एक टिप्पणी नहीं आया। और मणिपुर में जो महिला के साथ दरिंदगी हुई है उस पर एक टिप्पणी नहीं आया, मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं मोदी जी किस विचारधारा को इंगित करते हैं, किस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। संघ में तो आपको ही पता है महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है, संघ में तो नहीं दिया जाता है बिल्कुल भी। वो तो अब दबाव में आके इन्होंने एक संघ बनाया है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं को जागरूक करने के लिए। लेकिन बात तो वो मनुस्मृति ही लाना चाहते हैं ना, उनका मेन मोटो तो यही है, हमेशा वो संविधान को खत्म करने की ही बात करते हैं। तो संविधान खत्म करने का मतलब क्या है आपको, उस मनुस्मृति के माध्यम से महिलाओं को फिर उसी प्रथा में ले जाना। तो ये हर तरीके से एजेंडे में। आप बताइए, उनका फोटो, तीनों आरोपी का फोटो किसके साथ है? मोदी जी के भी साथ है, योगी जी की भी साथ है, स्मृति ईरानी के साथ है, जो अपने बिल्कुल नड्डा के साथ है, वो तमाम लोगों के साथ है और प्रचार करने के लिए भी जाते हैं। तो ये आप समझ सकते हो क्या है। मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब मध्य प्रदेश के अंदर भी ये एक जो महिला के साथ क्या हुआ था, खेत में काम कर रही थी लेकिन उनके साथ दुष्कर्म करके से तो वहीं खेत में जला दिया गया था। यही उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज में क्या हुआ था, प्रयागराज में पूरे परिवार को रेप करके, और रेप के लिए वो जब कोर्ट गए और जब कोर्ट में उन्हें लग गया कि मेरे खिलाफ आएगा तो उन्हें घर में जाके जिंदा जला दिया गया। कानपुर के अंदर क्या हुआ, दोनों माँ और बेटी को जिंदा जला दिया गया। हाथरस में क्या हुआ, रेप करने के बाद उनको क्या जला दिया गया बिना परिवार को बताए हुए। और तमाम लोग हैं ऐसे, तमाम ऐसी जो घटनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी दबाने का काम करती है। और हमेशा, और इन्होंने एक एजेंडा अपना लिया है। एजेंडा क्या अपना लिया है, कोई भी अपराध करो, अपराध करने के बाद आप जय श्री राम का नाम जप लो, सारे अपराध नाप साफ हो जाएंगे। ये उनके एक एजेंडा में सेट हो गया। अब तो मैं यही कहना चाहूँ, आप कैसा राम राज्य चाहते हो। और उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का एक रिपोर्ट भी है, योगी आदित्यनाथ ने किसी कार्य में विकास किया है या नहीं किया है, उन्होंने नंबर 1 बनाया नहीं बनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश को महिलाओं के मामले में, अपराध के मामले में नंबर 1 पूरे देश में बना दिया गया। आपको पता, अपहरण के मामले में भी, महिलाओं का अपहरण भी सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश में हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो आप ये बताओ, उसी उत्तर प्रदेश की गुणगान पूरी जो मनु मीडिया है वो गुणगान क्या करती है कि सुशासन अगर किसी प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में है। तो आप ये बताओ वो सुशासन है या कुशासन है। वही तरह से एक उदाहरण है, और उस एक वही उदाहरण है जिस तरह से वो मनुस्मृति को कहते हैं, वो तो व्यवस्था जो वन व्यवस्था वो सबसे अच्छी व्यवस्था है। जहाँ पे हेमंत बिश्व शर्मा का बयान सुन लीजिए, वो एक बयान देते हैं कि जो हमारे जो शूद्र है, शूद्र का कर्तव्य है कि वो बन्या, वैश्य और ब्राह्मण की सेवा करेगा। आप ये बताइए, जब एक मुख्यमंत्री ये बयान देता है तो उनके नजरिए में आप समझ सकते हैं कि उनकी इज्जत कितनी होगी पिछड़े वर्गों के लिए, बहुजन तबका के लोगों के लिए। आप वही और इनके जो संगठन गृह सचिव रहे आर.के. सिंह, गृह सचिव रहे आर.के. सिंह। आप जब महिलाओं के सम्मान के लिए क्या बात की, गृह सचिव आर.के. सिंह रहे, आर.के. सिंह ने क्या बयान दिया, आर.के. सिंह ने बयान दिया कि शूद्रों की कोई वजूद नहीं है। अब गुप्तेश्वर पांडे क्या बयान देते हैं, ब्राह्मण कितना भी कोई काम कर ले, कितना भी वो गलत काम कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, महिलाओं पे शोषण भी क्यों न कर ले, महिलाओं का क्यों न उनका दुष्कर्म कर दे, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा, ब्राह्मण सर्वोपरि, ब्राह्मण सच होगा। तो आप समझ सकते हो वो जब वो कार्यभार में होंगे तो किस तरह से वो जजमेंट देते होंगे। तो ये बात सबको समझना चाहिए। ये बात एक हमारी और आपकी नहीं है, ये पूरे समाज की बात है, पूरे महिला और बेटी के सम्मान की बात है। ये जिस तरह से हो रहा है देश के अंदर, स्मृति ईरानी से जो है वो कहा जा रहा है कि वो लायक नहीं है कि महिला बाल विकास मंत्रालय में बैठे, क्योंकि वो कभी भी महिलाओं के हक अधिकार के लिए, और सवाल पूछे जा रहे हैं कि आज तक आपने किया क्या है महिलाओं के लिए। बिल्कुल बात महिला विकास मंत्रालय के हो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या है, महिलाओं को अवेयरनेस करने का, महिलाओं में एक शक्ति प्रदान करने का। शक्ति कैसी प्रदान, शक्ति कार्यपालिका वाली शक्ति, और शक्ति कैसी, मानसिक शक्ति, शक्ति कैसी, आपको गुलामी की जंजीर से बचाने की शक्ति। आप लेकिन बात क्या करते हो,
आप चमचागिरी का काम करते हो, फिर वही संघी जो कहता है उसी पे काम को उसी धरा पे काम करते हो। आप ये बताओ, मणिपुर पे आप अपना बयान दर्ज करवाते तो हम मानते स्मृति ईरानी जी महिला विकास मंत्रालय के लायक है। मैं महिला विकास मंत्रालय के लायक जब मानता जब आप पहलवानों के लिए कुछ बोलते। मैं जब मानता इन्होंने जब भी कभी भी शोषण हो जाए, महिला आयोग पे आप टिप्पणी करते कि आप महिला आयोग को सख्त निर्देश देते कि जहां जहां भी महिलाओं के साथ शोषण हुआ उनका फास्ट ट्रैक के साथ सॉल्यूशन निकले और उसका जो रिजल्ट है पूरे देश को पता चले महिला विकास मंत्रालय के थ्रू। लेकिन हो रहा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आज छात्राएं आत्महत्या कर रही है कॉलेज के अंदर। आप ये बताएं, आईआईटी जैसी संस्था छोटी मोटी संस्था नहीं है। आज वहाँ बीएचयू बिल्कुल भी नहीं, वही आईआईटी जैसे बीएचयू में संस्था छोटी मोटी संस्था नहीं, वहाँ तो सब अवेयरनेस और जागरूक है। इसलिए तो मैं कहता हूँ आज क्या है, अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा, अफसोस इस बात का है कि पढ़े लिखे लोग भी अंधे हो रहे हैं। उनको दिख ही नहीं रहा है कि हकीकत चल क्या रहा है देश के अंदर। आज देख क्या रहा है, ये फिर चले जाते मंदिर के नाम पे हर चीज को भूल जाते, राम के नाम पे हर चीज को भूल जाते। अरे भाई जरूरी आपने हक और अधिकार की बात करो। सबसे पहले बाबा साहब ने अगर किसी को अधिकार दिया तो महिलाओं को अधिकार दिया। उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सबसे ज़्यादा अगर कोई शोषित हुआ है तो महिला शोषित हुई है, तो उन्होंने सबसे पहले अधिकार दिया। लेकिन आज उस अधिकार के लिए महिला विकास मंत्रालय कोई कार्य ही नहीं कर रही है। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हम सम्मान के साथ और गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये महिला विकास मंत्रालय लेते हुए महिलाओं के लिए बात काम किया हो। ऐसा एक भी काम नहीं किया इन्होंने। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीजेपी की पूरी हिस्ट्री उठाकर देखे, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, वहां पर महिलाओं दलितों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की सरकार मणिपुर में, और इन सब का इतिहास देखा जाए अब जो है उत्तर प्रदेश महिलाओं के साथ शोषण करने में नंबर 1 बन चुका है। और वहाँ पर बीजेपी के और योगी की सरकार जो महिलाओं के लिए तमाम काम करने के लिए जाने जाते हैं, राम राज्य के लिए कहे जाते हैं। अमित शाह कहते हैं कि महिलाएं जो है सोने से लद कर निकले तो कोई छूने वाला नहीं है, इतना सुशासन है इस राज्य में। वही बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जब अमित शाह जी ने ये बयान दिया था उसके अगले दिन और उसके बाद का ही तो आप रिजल्ट देखिए। एनसीआरबी का रिजल्ट कोई ऐसा रिजल्ट तो नहीं है, ये रिजल्ट तो ऑफिशियल रिजल्ट है। और मैं तो बात अमित शाह जी के उनके बाद कई महिलाओं के साथ अपहरण हो गया, महिलाओं का अपहरण हो गया, उनका लापता है और अभी तक अता पता नहीं है कि कहाँ है वो महिलाएं। और दूसरी बात, उसी अमित शाह के बयान के बाद कितना शोषण हुआ। आप बताइए कुलदीप सेंगर कौन था, आप उनके सपोर्ट में क्यों गए भाई? मैं पता ब्रिज भूषण शरण की सपोर्ट में क्यों हो आप? मैं तमाम पूछा। और हाथरस के कांड का जो बीजेपी नेता उसके सपोर्ट में आप क्यों हो? ये तमाम, और कानपुर के अंदर वो बीजेपी नेता के सपोर्ट में क्यों हो? और उसका एजेंडा ऐसा बढ़ता जा रहा है कि उनके छोटे छोटे कार्यकर्ता भी अब राम नाम का लेकर और महिलाओं के साथ शोषण कर रहे हैं। उन्हें पता है सरकार हमारी है, एक बार हम जय श्री राम बोल देंगे, हमारे जितने पाप है सारे पाप धुल जाएंगे। मोदी जी के पुराने जो स्पीच है वो निकाले जा रहे हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचारियों को चुन चुन के मारूंगा, भले वो मेरे पार्टी से क्यों ना हो। सुनिए, उनके पार्टी में हेमंत विश्व शर्मा नहीं है क्या? उनकी पार्टी में येदियुरप्पा नहीं है क्या? उनके पार्टी में जो शिवराज सिंह चौहान नहीं है क्या? उनके पार्टी में शुभेंद्र अधिकारी नहीं है क्या? उनके पार्टी में क्या अजित पवार नहीं है? उनके गठबंधन में उनके पार्टी में वो तमाम नेता जिनके ऊपर आरोप लगा है, क्या वो नाफ साफ है क्या? ये तो समझ में नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो पूरी तरीके से धुल जाते हैं और सफेद हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो कितने भ्रष्टाचारी की बात करोगे, इतने सारे भ्रष्टाचारी। एक बात अगर उनसे एक सवाल कर दोगे ना, अरे भाई ये समस्या है, तो पता है वो समस्या कहां ले जाएंगे? कांग्रेस पे ले जाएंगे। इन तो कांग्रेस ने किया। अरे भैया जनता ने आपको 10 साल से चुना, आपकी जवाबदेही है। कांग्रेस ने जो किया था उसका जवाब भारत की जनता ने दे दिया। अब आपकी जवाबदेही, आप जवाब दीजिए। आप ये जवाब से भटकिए मत। आप जिस तरह से भ्रष्टाचार, आज मैं बता रहा हूं, जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का एक बिगुल बजाया है ना, वो उसका असर आपको कर्ज के माध्यम से दिखने को मिला है। आप ये बताइए 205 लाख करोड़ का कर्ज भारत पे होना और आईएमएफ की चेतावनी भारत को मिला है कि आने वाले टाइम पे आपको लोन भी नहीं मिलेगा, मतलब कर्ज नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने देश को ला दिया और कहते हैं कि मान सम्मान देश का बढ़ गया। आप बताइए उसी भारत की स्थिति और हालात की बात पे आइए तो आप बताइए, ऐसे 2-4 मंडली को ले आते हैं विदेशों में, मीडिया 2-4 पैनल को ले जाती है, कहते हो देखो भारत में मान सम्मान बढ़ रहा है। आपको पता है वीजा की
स्तर पे, वीजा की स्थिति के स्तर पे भारत को आंका, किसी भी देश को आंका जाता है कि उसकी स्थिति और क्या है। आज वीजा की स्थिति ये हो गई है कि पहले के कंपेयर में वीजा का जो इंडेक्स में जो नंबर है वो बढ़ गया है, 80 से ऊपर चला गया है। और आप कहते हो कि बिगुल बज रहा है। अरे भाई, वीजा की स्थिति दयनीय हो रही है, रुपया की स्थिति दयनीय हो रही है, और आप कहते हो बिगुल बज रहा है और कर्जा इतना बढ़ रहा है आपके ऊपर। तो जाहिर तौर पर ये पूरा इतिहास देखा जाए, और उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस ने जो किया उसका जवाब जनता ने दिया और आपको लाया। और अब आपसे सवाल है कि आपने 10 सालों में क्या किया, भारत को क्या कुछ दिया है। और अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो ये तमाम जो है एग्जाम्पल मध्य प्रदेश, मणिपुर, अब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ये गैंगरेप होना और गैंगरेप करने वाले बीजेपी के IT सेल के संयोजक और सह संयोजक और उसके IT सेल में काम करने वाले लोग, जब भी कुछ होता है तो बीजेपी के यौन शोषण करने का आरोप है तो बीजेपी के सांसद पे, बीजेपी के विधायक और तमाम लोगों की ऐसी लिस्ट निकल कर आती है बीजेपी से, तो साफ जाहिर है कि जनता के मन में सवाल है और सवाल आपसे पूछना बनता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।